कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और अपने जीवन के एम को अचीव करने के लिए स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे होंगे। तो पिछला चैप्टर हम लोग जो है ख़त्म हो गया था हम लोग का चैप्टर 2 हम लोगों का बेसिकली क्या था। चैप्टर 2 हम लोगों का था इंस्ट्रक्शंस एंड ऑपरेटर्स। उसका जो है PDF लिंक भी जो है चैप्टर 2 जब हम लोग पढ़े हैं उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप लोग वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। आज इंस्ट्रक्शंस एंड ऑपरेटर्स चैप्टर 2 का जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चन विथ आंसर दिए हुए हैं। इसको जो है हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड VS कोड में जाके हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे और हर क्वेश्चन बाय क्वेश्चन जो है उसको अच्छे से करते जाएंगे, ताकि क्या है कि थ्योरी के साथ साथ जो है हम लोगों का जो है प्रैक्टिकल भी कॉन्सेप्ट जो है कोडिंग पार्ट जो है वो भी क्लियर होते जाए, है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस सेट जो कर रहे हैं चैप्टर 2 का, उसमें है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज वैलिड इन सी। वैलिड है या नहीं है बस ये बताना है, ठीक है। तो इंट ए और बी इज इक्वल टू ए वैलिड है या इनवैलिड है। आप लोग को चैप्टर 2 जब हम लोग पढ़ाए थे, तो अगर आप लोग डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट करने आ रहे हैं तो पहले चैप्टर 2 का जो है वो थ्योरी पार्ट आप लोग देख लीजिए, ताकि आप लोगों को ये समझ में आएगा। तो यहाँ पे जो है इंट ए और बी कॉमा ए बी इक्वल टू ए जो है वो इनवैलिड है। कैसे इनवैलिड है, चलिए आइए हम लोग जो है अपना विजुअल स्टूडियो कोड खोल लेते हैं सबसे पहले और फिर देख लेते हैं कि वैलिड है या नहीं है। तो इंट ए और बी इज इक्वल टू ए वैलिड है या नहीं है। देखिए यहाँ पे रेड आ रहा, ये बोल रहा है कि आइडेंटिफायर बी इज अनडिफाइंड, क्योंकि हम लोग बी जो है डिफाइंड किए ही नहीं है, इसलिए जो है ये जो है इनवैलिड है। पहला क्वेश्चन, अगर हम लोग यहीं पे अगर इंट लिख देते इंट बी इज इक्वल टू ए, तो देखिए ये एरर जो है ख़त्म हो गया, मतलब ये वैलिड है। देखिए रन भी अगर प्रोग्राम आप लोग करके देखिएगा तो कोई एरर शो नहीं होगा, मतलब अच्छे से एग्जीक्यूट हो रहा है। बट हम लोगों का क्वेश्चन क्या था, हम लोगों का क्वेश्चन था कि हम लोग को बताना है कि वैलिड है या नहीं है इंट ए और बी इज इक्वल टू ए। तो ये जो है इनवैलिड है। अगर हम लोग को वैलिड करना होगा तो क्या करेंगे, हम लोग इंट बी इज इक्वल टू ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हम लोगों का पहला क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन हम लोग देख लिए, समझ लिए, वो क्या है, इनवैलिड है। अब हम लोग जो है अपना दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। हम लोग का दूसरा क्वेश्चन क्या है, हम लोग का दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि इंट वी इज इक्वल टू 3 वैलिड है या इनवैलिड है। हम लोग को बस ये पूछ रहा है कि क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड इन सी। हम लोग वहाँ पे जो है चैप्टर 2 का जब थ्योरी पढ़ रहे थे वहाँ देखे थे कि अगर हम लोगों को पावर अगर लिखना है तो पाव फंक्शन का यूज करते हैं और सिंटेक्स में math.h का यूज करते हैं। बट यहाँ इंट वी इक्वल टू 3 जो है ये वैलिड दिखा रहा है। ये 3 इक्वल टू 27 रिटर्न करेगा या नहीं ये नहीं पूछा जा रहा, बस पूछा जा रहा वैलिड है या नहीं है। तो ये जो है वैलिड है। बट अगर 3 27 हम लोग को चाहिए तो हम लोग को यहाँ पाव 3 करना होगा, तब जाके हम लोग को 27 मिलेगा। थ्योरी में हम बताए हैं, वहाँ जाके आप लोग एक बार कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा। तो ये जो है वैलिड है, बट हम लोग को अगर 27 चाहिए तो हम लोग पाव फंक्शन यूज करते हैं, उसके साथ हम लोग सिंटेक्स math.h यूज करते हैं। अब आ जाते हैं थर्ड नंबर पे कि कैरेक्टर dt इक्वल टू ये होगा कि नहीं होगा। तो ये जो है इनवैलिड है। इनवैलिड कैसे है, क्योंकि कैरेक्टर में जो है हम लोग सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में बस सिंगल कैरेक्टर दे सकते हैं, सिर्फ डी होगा तब जाके वो जो है वैलिड होगा, अन्यथा जो है ये क्या है, इनवैलिड है। ये वैलिड होगा पर किस केस में, स्ट्रिंग के केस में, जो हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। स्ट्रिंग एक पूरा चैप्टर ही स्ट्रिंग है सी में, वहाँ पे जो है हम लोग जो है बड़ा नाम, जैसे कि मान लीजिए आपका नाम दिनेश है, तो दिनेश यूज करने के लिए हम लोग स्ट्रिंग यूज करते हैं, तब जाके पूरा दिनेश वो होगा। बट अगर कैरेक्टर हम लोग दिनेश इक्वल टू करेंगे तो सिर्फ डी ही हम लोग जो है इन्वर्टेड कॉमा या फिर आई, कोई भी एक सिंगल कैरेक्टर हम लोग सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डाल के सी में, तब जाके वो वैलिड होगा। बट अगर पूरा सेंटेंस है तो ये इनवैलिड है, ठीक है।
कैरेक्टर के केस में, स्ट्रिंग के केस में वैलिड है, बट हम यहाँ क्या पूछा है, कैरेक्टर dt इक्वल टू, ये वैलिड है या नहीं है, तो ये इनवैलिड है सी में। अब आता है सेकंड, व्हाट डेटा टाइप विल बी 3.0 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 2 रिटर्न, मतलब कि ये करने पे क्या रिटर्न हमको मिलेगा, इंट मिलेगा, फ्लोट मिलेगा, डबल मिलेगा या कैरेक्टर मिलेगा। तो हम लोग देखे थे कि फ्लोट डिवाइडेड बाय कुछ भी करेंगे तो फ्लोट को फ्लोट आएगा रिटर्न, बट यहाँ तो डबल है। तो बेसिकली क्या होता है, हम लोगों का जो कंपाइलर है वो 3.0 या फिर 0.33 इसको जो है बेसिकली डबल ही काउंट करता है प्रोसेसर में। बट बहुत सारा बुक आप जब पढ़िएगा तो यहाँ पे फ्लोट लिखा होगा, तो अगर क्वेश्चन आता है कि ये फ्लोट है या नहीं, तब तो ये फ्लोट है, फ्लोट डिवाइडेड बाय 8, फ्लोट डिवाइडेड बाय इंट जो है वो फ्लोट है। बट यहाँ पे जो है अगर नहीं पूछा जा रहा है, इसमें सिंपल पूछा जा रहा है कि कौन सा डेटा टाइप है, तो ये डबल होगा, क्योंकि हम लोग का कंपाइलर जो है इसको डबल ट्रीट करता है। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन आप लोग समझ गए। अब जो है थर्ड क्वेश्चन आते हैं। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि राइट ए प्रोग्राम टू चेक वेदर ए नंबर इज डिविजिबल बाय 97 और नॉट। हम लोग को एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें हम लोग को ये देखना है कि 97 जो है वो डिविजिबल है या नहीं है। आगे जब हम लोग कंडीशनल इंस्ट्रक्शन वगैरह पढ़ेंगे, या फिर जब फोर लूप, वाइल लूप या फिर इफ इल्स कंडीशन, इफ इल्स जब हम लोग देखेंगे, तो वहाँ पे तो ये आसान है बताना कि ये डिविजिबल है या नहीं है। बट ऐसे नॉर्मल जो है, इसको ब्रूट फोर्स अप्रोच भी कर सकते हैं या फिर कुछ भी कर सकते हैं। सिंपल वे में अगर हम लोग को चेक करना होगा तो आके मतलब कि ये क्वेश्चन चलिए हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। ये जो आंसर है सेम यही हम लोग करेंगे, और ये जो है क्वेश्चन प्लस जो आंसर है वो आप लोग को PDF नोट्स जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप लोग खुद से भी प्रैक्टिस कीजिएगा। अभी हम लोग क्वेश्चन 3 जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे। तो हम लोग का क्वेश्चन क्या था कि राइट ए प्रोग्राम टू चेक वेदर ए नंबर इज डिविजिबल बाय 97 और नॉट। 97 से डिविजिबल है या नहीं है ये कैसे पता चलेगा? कोई भी नंबर जब किसी के साथ डिविजिबल होगा तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर 0 आता है। तो जब रिमाइंडर 0 आता है तभी पता चलेगा। तो सबसे पहले क्या है कि हम लोग जो है एक नंबर को इनिशियलाइज कर देते हैं, उसके बाद जो है हम लोग प्रिंट एफ फंक्शन से एक यूजर से इनपुट ले लेंगे ताकि पता चल पाए। तो हम लोग जो है इंटर ए नंबर, ठीक है, यूजर से इनपुट लेने के लिए आप लोग को सिखाए थे कि स्कैनएफ फंक्शन की मदद से जो है हम लोग यूजर से इनपुट लेते हैं। इंटीजर टाइप ही लेंगे तो %d, ठीक है, और m% नम हम लोग पहले इनिशियलाइज मतलब नंबर डालना है, यूजर से इनपुट लेना है। यूजर से इनपुट लेने के बाद जो है हम लोग जो है डिविजिबिलिटी टेस्ट जो है वो करके देख लेंगे। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट रिटर्न, अगर 0 रिटर्न देगा तो डिविजिबल है, अगर 0 रिटर्न नहीं दिया तो डिविजिबल नहीं है। इंटीजर टाइप ले रहे हैं इसलिए %d, अलग लाइन में प्रिंट कराने के लिए /n यूज करते हैं, कॉमा और नम। जो नम हम लोग यूजर से इनपुट लेंगे उसको डिवाइड किससे करेंगे? 97 से। वही क्वेश्चन था कि हम लोग को चेक करना है कि नंबर जो है 97 से डिविजिबल है या नहीं है, सेमीकोलन, ठीक है। VS कोड में जो है यहाँ से अगर आप जो है फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करेंगे तो आपका जो है पूरा फॉर्मेट आ जाएगा। मतलब कि अगर सीधा नहीं लिखें या फिर टेढ़ा लिखें या फिर आप लोग को प्रोग्राम एकदम सीक्वेंस वाइज चाहिए तो वो फॉर्मेट करने से आ जाता है। अब रन करके देखते हैं प्रोग्राम। अब पूछ रहा है इंटर ए नंबर, तो मान लिया जाए 97 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर 0 रिटर्न आ गया, डिविजिबिलिटी टेस्ट रिटर्न 0, मतलब रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है तो नंबर जो है वो डिविजिबल है 97 से। तो 97 क्या 97 से डिविजिबल है कि नहीं? 97 को अगर 97 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? रिमाइंडर 0 आएगा। तो ये 0 आ गया तो मतलब डिविजिबिलिटी टेस्ट जो है वो है 97 से। बट अगर इसी जगह में अगर हम लोग 11 ले लेते हैं, ठीक है, या फिर हम 98 ले लेते हैं, डिविजिबिलिटी टेस्ट रिटर्न 1, 0 तो नहीं आया रिमाइंडर। तो रिमाइंडर जब 0 नहीं आया
तो मतलब ये डिविजिबल 98 जो है 97 से नहीं है। जब 97 को 98 से डिवाइड कीजिएगा तो वो 0 अगर रिमाइंडर नहीं दे रहा तो वो डिविजिबल नहीं है। तो हम लोग का ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब हम लोग जो है फिर से क्वेश्चन पे आ जाते हैं, फोर्थ क्वेश्चन पे। तो हम लोग का फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? फोर्थ क्वेश्चन है हम लोग का कि एक्सप्लेन स्टेप बाय स्टेप इवोल्यूशन ऑफ 3 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय वाई माइनस जेड प्लस के, वेयर एक्स इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू 3, जेड इक्वल टू 3 एंड के इक्वल टू 1। मतलब x का भी वैल्यू, y का वैल्यू, z का और k का वैल्यू दिया हुआ है। अब बोला है कि स्टेप बाय स्टेप इवोल्यूशन पहले करने, फिर हम लोग कोड लिख के देखेंगे। तो पहले हम लोग इवोल्यूशन जो है इवोल्यूशन देख लेते हैं कि 3 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई वाई माइनस जेड प्लस के। आप लोग को हम जो है थ्योरी में बताए थे प्रैक्टिस 2, मतलब कि जब जो है हम लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे थे इंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेटर, तब हम बताए थे कि वहाँ पे जो है मैथ का कोई भी रूल अप्लाई नहीं होता, बोर्ड मास अप्लाई नहीं होता है, प्रियोरिटी किसका पहले है वो बताए थे। ठीक है, और अगर प्रियोरिटी में अगर टाई हो जाता है, जैसे इनटू और डिवाइड सेम प्रियोरिटी में है, फर्स्ट प्रियोरिटी है, तो वहाँ पे जो है लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी के थ्रू हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो 3 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई माइनस जेड प्लस के, इस केस में क्या होगा? 3 इंटू 2 पहले हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं, x के जगह 2, y के जगह 3, z के जगह 3 और k के जगह 1। ये जब हो गया तो स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। तो इंटू और डिवाइड सेम प्रियोरिटी पे आता है, बताया था आप लोग को चैप्टर 2 में फर्स्ट प्रियोरिटी में। तो एसोसिएटिविटी रूल इसमें अप्लाई होगा लेफ्ट टू राइट, मतलब 3 इंटू 2 पहले हो जाएगा 6, फिर डिवाइडेड बाय 3 माइनस 3 प्लस 1। जब इंटू हो गया तब क्या डिवाइड होगा, तो 3 में 3 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, माइनस 3 प्लस 1। और पॉजिटिव निगेटिव का जो प्रियोरिटी है वो भी करता है, बट यहाँ इस केस में जो है कुछ भी कीजिएगा तो चाहे नेगेटिव पहले कर लीजिए या पॉजिटिव, आंसर क्या आ जाएगा? 0 आंसर आ जाएगा। अब ये तो हम लोग देख लिए कि मैथमेटिकल फॉर्म में लिख के देख लिया। अब देखते हैं कोड में, कोड करके देखते हैं कि एक्चुअल में 0 आ रहा है कि नहीं आंसर। तो हम लोग आ जाते हैं अपना VS कोड पे। VS कोड पे आ जाते हैं और ये करते हैं, हम लोग का इंट का वैल्यू क्या दिया हुआ था? x इज इक्वल टू 2, y का वैल्यू क्या दिया हुआ था? y इज इक्वल टू 3। हाँ, अगर मान लीजिए इंट आप एक ही में इंट अगर डिफाइन कर दिए तो कॉमा देके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और सेपरेट भी कर सकते हैं। और हम लोगों को जो है z का वैल्यू क्या दिया था? 3 और k का वैल्यू दिया था 1। ठीक है, और हम लोग को क्या रिजल्ट निकालना था? इंट रिजल्ट इक्वल टू 3 इंटू एक्स फिर डिवाइड बाय वाई माइनस जेड और प्लस के। ठीक है, ये क्वेश्चन था हम लोग को। अब ये करने के बाद हम लोग देखे थे मैथमेटिकल फॉर्म में कि 0 आ रहा था आंसर। अब इसको कोडिंग फॉर्म में देख लेते हैं। तो हम लोग जो है प्रिंट करा देते हैं इसको, प्रिंट एफ द वैल्यू ऑफ रिजल्ट इज %d जो हम लोग इंटीजर के लिए यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सब इंटीजर वैल्यू है इसलिए %d, फ्लोट रहा था तो f करते। ठीक है, कॉमा रिजल्ट। रन करते हैं, द वैल्यू ऑफ रिजल्ट इज 0। मतलब हम लोग जो मैथमेटिकल फॉर्मूला में मैथमेटिकल फॉर्म में देखे थे स्टेप बाय स्टेप 0 आंसर आ रहा था, कोड करके देखे तब भी 0 आ रहा है। तो ये जो है आप लोग एक बार घर में अपने से भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब आ जाता है हम लोग का लास्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट का कि 3.0 प्लस 1 विल बी, क्या होगा? इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर या कैरेक्टर? तो फ्लोट के साथ
कुछ भी अगर करेंगे तो फ्लोट आएगा। बस इंटीजर जो है इंटीजर होता है, बाकी फ्लोट प्लस इंट जो है वो फ्लोट हो जाएगा, इंट प्लस फ्लोट जो है फ्लोट हो जाएगा, फ्लोट प्लस फ्लोट जो है वो फ्लोट आ जाएगा। तो ये तो सिंपल है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आएगा। 3.0 + 1 क्या आ जाएगा? 4.0। तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, ठीक है। यहाँ पे हम बस ये यहाँ पूछा व्हाट डेटा, ये सेकेंड क्वेश्चन और 5 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पे बस कंफ्यूजन नहीं है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा व्हाट डेटा टाइप विल इतना रिटर्न, तो ये रिटर्न क्या करेगा? तो कंपाइलर जो है हम लोगों का डबल इसको एज्यूम करता है, ठीक है। बट अगर ऑप्शन में दिया हुआ है कि 3.0 + 1 क्या होगा, तो फ्लोट प्लस इंटीजर जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होगा। बट अगर यहाँ पे कुछ डिफाइन नहीं किया है, तब जो है हम लोग कंपाइलर जो है हम लोग का एज्यूम करता है डबल, वो डबल लिख देंगे। बहुत सारा बुक में आप लोग देखिएगा कि यहाँ पे फ्लोट भी लिखा रहता है। तो बेसिकली वो इंट और फ्लोट में मतलब कि आप लोग को एग्जांपल के लिए वो फ्लोट होता है। अगर ऑप्शन में डबल और फ्लोट दोनों रहा तो आप लोग डबल मारिएगा, ठीक। और अगर फ्लोट रहा तो फ्लोट मारिएगा। और अगर जो है मान लिया जाए, अगर आप लोगों का क्वेश्चन जो है उसमें जो है सिर्फ पूछा कि व्हाट डेटा टाइप विल 3 इतना रिटर्न, तो डबल होगा, क्योंकि कंपाइलर जो है एज्यूम करता है कि फ्लोट नंबर और अगर इंटीजर को के साथ अगर कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है तो वो डबल एज्यूम करता है कंपाइलर हम लोगों का। तो ये तो था प्रैक्टिस सेट 2। आई होप कि अगर आप थ्योरी लेक्चर पिछला लेक्चर अगर देखें और प्रैक्टिस सेट किए तो आप लोगों को इंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब जो है हम लोग थर्ड जो है हम लोगों का कंडीशनल इंस्ट्रक्शन, जो टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन में हम लोग पढ़े थे उसको 1 बाय 1 हम लोग पढ़ेंगे। कंडीशनल इंस्ट्रक्शन जो है हम लोग का चैप्टर 3 है, तो उसको हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। उसमें जो है इफ एल्स स्टेटमेंट या फिर स्विच स्टेटमेंट वो सब पढ़ना है, और उस लॉजिकल ऑपरेटर उसमें जो है कि क्या होता है, जैसे कि हम लोग पढ़ते थे फिजिक्स में और एंड वो सब जो ऑपरेटर है वो सब आता है। तो ये और फिर हम लोग स्विच के से कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। ये सब चैप्टर 3 का है। तो कंडीशनल इंस्ट्रक्शन वो चैप्टर 3 है। इसके अगला जो वीडियो आएगा वो जो है चैप्टर 3 पे ही आएगा। तो आई होप कि आप लोग को प्रैक्टिस से चैप्टर 2 जो है इंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेटर अच्छे से समझ आया होगा। प्रैक्टिस सेट करने के बाद और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आप लोग पहले थ्योरी मतलब कि चैप्टर 2 जो है वो पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ये प्रैक्टिस सेट पे आइएगा, ताकि आप लोगों का जो है कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाए। इसी बात के साथ आज का जो है लेक्चर हम लोग ख़त्म कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। चैप्टर 3 में हम लोग मिलते हैं कंडीशनल इंस्ट्रक्शन में। तब तक के लिए अगर आप लोग अभी तक अगर मेरे चैनल को शेयर नहीं किए हैं, लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ कर लीजिए। हम लोग जो है अब नेक्स्ट चैप्टर पे मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।